Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Dipti. I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing good and thank you so much for your love to my previous video. तो जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी माई प्रिपरेशन माई स्ट्रैटेजी एंड कौन कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए उसका वो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था वीडियो, इसलिए मैंने क्या किया था ना उसको 2 पार्ट में करने के लिए डिसाइड की थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन ने नहीं देखा है अभी तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके पहले पार्ट 1 वीडियो को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। और जिन लोगों ने देख लिया है पार्ट 1 वीडियो तो आप लोग के लिए मेरा पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग डिस्कशन प्रिपरेशनल बुक्स क्या क्या प्रीफर करनी चाहिए और कैसे मैंने थ्योरी का नोट बनाया था और कौन कौन सी बुक मैंने फॉलो की थी, कैसे मैंने MCQ का नोट बनाया था, वो सब बारे में डिटेल्स में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अभी हमारा सब कुछ हो गया, हमारा थ्योरी भी कंप्लीट हो गया और हमारा MCQ भी हम लोग कैसे बनाए ये करे हो गया और को सारा बुक्स भी हम लोग पढ़ लिए। तो अब मेन पार्ट है कि हम लोग जो पढ़े हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको हम एक टाइम टेबल के अंदर हम लोग फिक्स करें कि हाँ ऐसे हम लोग रिविज़न करेंगे तो हमारा ये पोर्सन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी पढ़ने के टाइम में क्या क्या स्ट्रैटेजी मैंने ये किया था और मेरा कैसा टाइम टेबल था, तो उसके बारे में आज का वीडियो होगा। तो लेट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा स्टार्टिंग से ही है, कोई भी छोटा छोटा इवेंट हो, कुछ भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरा एक आदत है कि मैं उसको लिखती हूँ। एक रात पहले जब स्कूल में भी कोई फंक्शन होता था या कोई भी मुझे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होती थी या कुछ भी एंकरिंग कुछ भी होता था तो मैं उसको एक लिस्ट बनाती थी। आप लोग उसको टू डू लिस्ट भी बोल सकते हो कि हम क्या करें उसका पहले दिन हम उसको बनाते हैं। तो अभी भी मेरा ऐसा ही है कि मैं अगर कहीं जाऊँगी या कुछ भी करूँगी, अगर कुछ प्लान वाला चीज़ करूँगी तो उससे पहले मैं उसको सारा लिस्ट कर देती हूँ, ये मुझे लेके जाना है। ये मेरा स्टार्टिंग से ही, हर ओनली स्टडी में नहीं, मैं जो भी चीज़ करती हूँ मेरा अभी मोबाइल में दिखाऊंगी तो पूरा फुल है, क्या क्या सब करके मैं नहीं तो डायरी में, पर्सनल डायरी में लिख के उसको टिक करती हूँ ये करना है, तो ये मैं करती हूँ। तो पढ़ाई में भी मैंने वही सेम चीज़ ही अप्लाई की थी कि मैं कल क्या पढ़ूंगी, जब सारा ख़त्म हो गया तो मैं कल क्या पढ़ूंगी, क्या क्या मुझे ख़त्म करना है मेरा कन्वीनियंट के हिसाब से, क्योंकि मेरा ड्यूटी था, ड्यूटी आवर को 6 आवर को छोड़ के और जिस टाइम मैं खाली हूँ उसका अकॉर्डिंग मैंने मेरा टाइम टेबल बनाया था। क्योंकि जो लोग खाली है उनके पास पूरा दिन है, जो लोग कुछ जॉब कर रहे हैं या कुछ स्टूडेंट्स है पढ़ाई करे तो उनको उनका कन्वीनियंट के हिसाब से ही बनाना चाहिए। क्योंकि जो मैं बनाई थी वो आप बनाए, ये मैंडेटरी नहीं है। जिस टाइम आप खाली हो, आप अगर 6 आवर पढ़ाई के लिए दे सकते हो तो आपको 6 आवर्स क्या करेंगे, प्लान करना है कि 6 आवर में मुझे इतना खत्म करना है। तो मैं मेरा हिसाब से ही प्लान, तो ऐसे करके मेरा डायरी का एक छोटा सा दिखा देती हूँ। तो ये मैं आज रात को इस डेट का, कल का डेट का लिखूंगी और मुझे ये कंप्लीट करना है। 2 टॉपिक गायनिक का हो गया, क्या क्या, और 2 ऐसा शॉर्ट ली जैसे मुझे समझ आए ऐसा करके मैं लिखती थी। हर एक दिन का, जिस दिन का कंप्लीट हो गया टिक कर देती, ऐसा करके मेरा हर दिन का है, क्या कितना खत्म करना है, कितना क्या करना है, हर दिन का मैं लिखती थी और कंप्लीट करती थी। तो ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप जितना भी पढ़ाई कर लो, अगर कुछ आपका नहीं है ना, मैं पहले भी बोले प्लान कुछ नहीं है ना, तो क्या आप कंप्लीट किए, क्या ये किया, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। और आपको पहले देखना है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास 6 मंथ है तो आप उस अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। मुझे 2 मंथ में थ्योरी करना है और 2 मंथ MCQ करना है और 15 डेज में मॉक देना है। आप ऐसा करके डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे तो अगर आप सोचेंगे मेरा थ्योरी 2 मंथ में खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जितना सोचते हैं उससे हम लोग का 10-15 डेज ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि हम ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्योंकि आप पहले देख लीजिए आपके पास कितना टाइम है। अगर आप थ्योरी के लिए 2 मंथ्स ले रहे हैं तो आपको फिर डिवाइड करना है 2 मंथ्स में मुझे कितना टॉपिक खत्म करना है। 10 सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा थ्योरी पोर्सन है, कौन सा में छोटा वाला में देख लीजिए, इंटेगोमेंटरी ये छोटा वाला है, कार्डियोवास्कुलर ये बड़ा वाला है। तो आपको ऐसे ही आपको प्लान करना है कि मुझे थ्योरी मैंने 2 मंथ लिया है तो 2 मंथ में मुझे 5 डेज में ये कंप्लीट करना है, 10 डेज में ये कंप्लीट करना है। ऐसे ही करके पढ़ने से क्या होता है ना, आपका टाइम भी कम कंज्यूम होते हैं और आपको एक रहेगा कि मुझे इसके अंदर ही खत्म करना है। तो जैसे जैसे करके आप टाइम खुद से निकालेंगे कि हमको खत्म करना है। तो ये ये स्मार्ट स्टडी है। आप ऐसे ही आप यहाँ से थोड़ा वहाँ से पढ़ेंगे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो प्लान करना
3 मंथ ही पढ़ाई करें, 6 मंथ ही करें, लेकिन प्लान होना है चाहिए। मतलब क्या पढ़ाई करें, कितना टाइम किसको दे, ये सब प्लान होना चाहिए। और एक बात, हर कोई प्लान करता है, लेकिन वो प्लान को एग्जीक्यूट कितने लोग कर पाते हैं, वही लोग ही मतलब सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि मुझे भी याद है, मैं भी जब पढ़ाई कर रही थी तो हप्पा जल्दी मैं भी एक टाइम टेबल बना लेती थी, उसको 2 दिन फॉलो करूंगी फिर छूट जाएगा। तो वैसा नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंस भी एक मतलब ये है कि आपको जो पढ़ाई करना है कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है। मतलब एक दिन, हाँ वो तो मैं मानूंगी कि 1-2 दिन थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी कारण, क्योंकि हर दिन तो मतलब एक जैसा ही नहीं जाता है। आप प्लान करके सोएंगे कि कंप्लीट करेंगे, 1-2 दिन ऐसा आएगा कि हाँ कुछ इमरजेंसी आ गया, कुछ काम पड़ गया, तो वो उसको आप बाद में मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप 1.5 मंथ का टाइम लेंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे तो 2 मंथ हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि हर दिन तो हर कोई मतलब ये नहीं होता ना, कल किसने देखा है, लेकिन हम एक होप लेके, एक मतलब प्रिपरेशन का मोटिव लेके हम करेंगे तो हम कर पाएंगे। तो ये था मेरा टाइम टेबल में कैसे। और एक क्या है ना, जो टॉपिक मुझे थोड़ा मतलब याद रहने में थोड़ा दिक्कत आती है, जैसे कि किसी को ग्लास्कोकोमा स्केल, किसी को मतलब वो जो क्रैनियल नर्व है, या कोई कमिटी वगैरह जो कम्युनिटी में है, कौन सा ईयर में क्या हुआ था, ये थोड़ा हम लोग को मतलब याद करने में, सबको नहीं, किस को मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मुझे ये थोड़ा मतलब ये लगता है। मैं उसको एग्जाम के पहले दिन ही पढ़ती हूँ, क्योंकि पहले से पढ़ के रखूँगी तो फिर मुझे सब मिक्स हो जाता है। तो ऐसा वाला टॉपिक को मैं क्या करती हूँ कि छोटा छोटा पेपर में लिख के मेरा जो स्टडी टेबल है उसके सामने ऐसे चिपका देती हूँ। तो जब मेरा पढ़ाई का खत्म हो गया, तो सब फ्री टाइम में बैठी हूँ, तो वहाँ पे मेरा नजर जाएगा कि उसको हर दिन आप लोग देखेंगे, ये करेंगे। जो टॉपिक आपको मतलब ये लग रहा है कि मुझे जो लग रहा है आपको तो वो लग सकता है, आपको ईजी लग सकते हैं। तो आपको जो टॉपिक थोड़ा ये लग रहा है, याद रखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा लेके चिपका सकते हो यहाँ जहाँ पे भी आपका नज़र मतलब जाने आने टाइम में लगेगा। मैं आपको एक दिखाऊंगी भी वीडियो, मेरा मैं एक बना के रखी हूँ, अभी तो मैं यहाँ में बैठ के कर रही हूँ, तो उसको अटैच कर दूँगी, आप लोग देखिएगा मैं कैसे ये करके रखती थी। तो जो मैं बताई थी कि मैं जो चीज़ मुझे याद थोड़ा रहने में दिक्कत आती है, तो उसको मैं थोड़ा लिख के चिपका देती हूँ मेरा स्टडी टेबल के सामने। तो ये उसका थोड़ा ये है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, कॉमिटी हो गया, ग्लास्कोकोमा स्केल हो गया, एंटीडोट हो गया, और नॉर्मल वैल्यू हो गया, तो क्रैनियल नर्व हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस, जिस चीज़ का थोड़ा मतलब याद रहने वाली चीज़ जो थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको लिख के मैं रख देती हूँ। उसको देख के ही याद रह जाएगा, एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू। ऐसे ही मैं ये करती थी कि सारा टॉपिक मैंने लिख दिया, और ये मेरा कौन सा बुक में फॉलो कर रही थी थ्योरी, वो प्यार ढाई प्यार अदब एनपी, वैसे करके मैं टिक करती थी, मतलब कि किसको मैंने कितने बार कंप्लीट किया, किसको मैंने कंप्लीट कौन से बुक से नहीं किया। तो ऐसे में मेरा खुद का एक डायरी में अंदर में टिक करती थी। और आप चाहे तो उसको अकेले स्टडी कर रहे हो तो आप उसको आप अपनी बोर्ड के सामने भी चिपका सकते हो, और जो ग्रुप में कर रहे हो, जो मतलब दोस्त लोग के, आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्राइवेसी के लिए आप चाहो तो ऐसे खुद भी आप लिख के ये कर सकते हो। जो कंप्लीट है उसको टिक कर सकते हो। मेरा ये वाला आदत बहुत पहले से ही है, क्योंकि मैं जो खत्म करती हूँ उसको टिक कर ले, मतलब मुझे देखने से अच्छा लगता है कि हाँ मेरा इतना हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये सब भी बहुत छोटे छोटे चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम लोग इसको मतलब कि मतलब बोलेंगे ये क्या है ये पढ़ाई में, लेकिन ये थोड़ा खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम लोग जब नजर आ जाएगा कि हाँ मेरा इतना खत्म हो गया, ये मेरा बाकी है, मतलब एक रिकल जैसा दिमाग में हर टाइम चलता रहेगा कि हाँ इतना मुझे अभी करना है, इतना मेरा खत्म हो गया। ये सारी चीज़ मैं ये क्यों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ मैं करके आई हूँ, और ये सब करके बहुत मतलब रिलैक्स फील होता है, बहुत कॉन्फिडेंस भी खुद के अंदर आता है कि हाँ इतना मेरा हो गया, मुझे अभी इतना करना है। और जितना भी आप थ्योरी कंप्लीट कर लो, जो कर लो, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही है। एमसीक्यू बहुत जितना हो सकता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। और जिन लोग भी मतलब सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो ऐप में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेडीमेड आप लोगों को मिल जाएगा, और टाइम भी मतलब आपका ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि आपको रेडीमेड एक क्लास स्टार्ट हो गया। और जिन लोग अभी मतलब ये कर रहे हैं, मतलब उनका कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा जॉब कर रहे हैं, सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी मतलब क्लास के साथ, ये तो कोई बात नहीं। आप वो बुक जो मैं पहले वाले वीडियो में बताई थी, तो आप वो बुक फॉलो कीजिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ये मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये बहुत पैसा भी नहीं लगता है, 300-500 के अंदर ही मिल जाता है। और इतना तो आप लोग एक्सपेंस कर ही सकते हो, क्योंकि मॉक नहीं देंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि हम जितना भी पढ़े, एग्जाम के टाइम दिमाग कैसे चलता है, क्वेश्चन को एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, आप मॉक देने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जितना भी आप पढ़ाई कर लो, जो कर लो, एग्जाम में तो मतलब रॉन्ग होना ही होना है। जो जिसका भी देखो 4, 5, 6 तो उसका होगा ही, गलत होगा ही होगा। तो नेगेटिव मार्किंग को हम कैसे कम करें, कैसे मतलब हम कितना अटेंड करने से हमको मतलब लगता है, तो आपको एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा। तो एग्जाम मॉक जितना आप हो सकता है उतना दे, बहुत 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 सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, थ्योरी भी पढ़े, तो ऐसे करके
नहीं हो सकता है। तो ये मेरा था, मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, ये वाला सारा था। हाँ, और एक बात, बहुत सारा मतलब कमेंट्स आ रहा था कि आपने कैसे मतलब ये किया, नॉन नर्सिंग पार्ट को कैसे मतलब प्रेफरेंस दिया था, कैसे पढ़ाई करी थी। मैं सच बताऊंगी, नॉन नर्सिंग पार्ट को सबको मतलब टेंशन होती है कि हाँ नर्सिंग तो मैंने पढ़ लिया, अब नॉन नर्सिंग पार्ट को हम कैसे पढ़ाई करें। वो आपको तो पता है 20 मार्क्स का आता है नॉन नर्सिंग का, और उसमें आता है करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड और रीजनिंग, मैथ, ऐसा कुछ ये करके वो लोग देते हैं। और करंट अफेयर जो आता है वो 1 ईयर टू 6 मंथ का जो रिसेंटली जो चीज़ होता है उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा डीपली जैसे यूपीएससी वगैरह में आता है डीप वैसा नहीं आता है। तो आप अगर थोड़ा भी रिसेंट चीज़ देखोगे उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाएगा। नहीं तो आप एग्जाम के 2-3 दिन 4 दिन पहले जो यूट्यूब में सारा आता है, सारा लोग पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, वहाँ से भी पढ़ने से हो जाए। उसके लिए मतलब इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ नॉन नर्सिंग के लिए। और रीजनिंग ये वाला तो 3-4 मैथ के आता है, परसेंटेज एक आता है, और डायरेक्शन का एक आता है, रिलेशनशिप का एक आता है, और रीजनिंग तो आपको जिन लोगों का थोड़ा मैथ अच्छा है उन लोगों का अच्छा है, लेकिन नहीं आप 20 से 10-12 अटेंड करोगी तो वो भी बहुत है, मतलब एडजस्ट हो जाएगा। प्रीलिम्स में आपका तो हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आप मार्क की मतलब आपको क्वालिफाई ही करना है। तो इसलिए उस चीज़ के बारे में इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आप नर्सिंग पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मेंस में ओनली नर्सिंग ही है। और नॉन नर्सिंग को आप अगर जिसका तो अच्छा है वेल एंड गुड, जिसका थोड़ा मतलब ये है तो आप 4-5 दिन पहले सारा ये करके रेडीमेड मिल जाता है। हम लोग भी ऐसे ही यूट्यूब से 3-4 दिन पहले जो आता है नॉन नर्सिंग का भी, वो उस टाइम में सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा देख के हम लोग एग्जाम देने के लिए हम लोग जा गए थे। तो उसका बारे में इतना ये नहीं कीजिए, और उसका भी मैंने कोई स्पेशल मतलब ये नहीं किया था, पढ़ाई की थी 1 मंथ, ऐसा भी मैंने नहीं किया था। मैं भी वही करती हूँ, हर लोग भी मतलब पता है एवरी स्टूडेंट्स भी वो 4-5 दिन पहले ही नॉन नर्सिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा नर्सिंग सिलेबस इतना वास्ट है, वो खत्म नहीं होता है, हम नॉन नर्सिंग के जाके मतलब क्या ये करें। तो साइड बाय साइड आपको थोड़ा करंट अफेयर के बारे में थोड़ा मतलब अवेयर रहना है कि अभी रिसेंटली क्या क्या हुआ है। जैसे कि हमारा क्रिकेट का होता है, ओलंपिक्स होता है, और जो होता है वही उसके बारे में ही क्वेश्चन आता है, इतना मतलब डीपली नहीं आता है। कोविड हो गया ऐसा ही आता है। तो अच्छे से सब लोग प्रिपेयर कीजिए नॉर्सेट 8 के लिए। और क्या क्या चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर बनाऊँगी। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक से एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो ठीक है, मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।